यहाँ एक बंधक बन रहा था बांध और इसमें 10 लाख रुपए बिना फाइल बने हुए ब्लॉक प्रमुख विनोद कुमार गौतम और उनके प्रतिनिधि सर्वेश मिश्रा निकाल लिए हैं। क्या आप लाश पर राजनीति करेंगे? आप मुर्दों की राजनीति करेंगे? सोचने का विषय है। उसके बाद एक बंधा भी है और उस पर 48 लाख रुपए निकाल लिया गया, सिर्फ वही घास ओस छिलाकर। इस वक्त हम करौदी कला ब्लॉक के इब्राहिमपुर ग्राम पंचायत में हैं और ये मैं नदी के किनारे बिल्कुल खड़ा हूँ और यहाँ के क्षेत्र पंचायतों ने मुझे बताया कि ये घाट बन रहा था और जिस घाट में बड़े पैमाने पर करप्शन किया गया है। पहले आपको तस्वीरें दिखाइए कि ये नदी है जो बगल से गुजर रही है और यहाँ जो शव है उसे जलाने का काम किया जाता है और इसके बाद यहाँ ये घाट बनाया जा रहा था लोगों की सुविधा के लिए जनहित में, लेकिन इस घाट में अनियमितता को लेकर यहाँ के क्षेत्र पंचायत स्वयं आरोप लगा रहे हैं। लोगों ने जब इस बात की जानकारी दी तो ग्राउंड जीरो से स्थलीय कवरेज आपको दिखाने के लिए हम यहाँ आए। आप ये देखिए, ये काम शुरू कराया गया था और ये तस्वीरें आप देख लीजिए। इस तरफ भी जो है ये दीवार सी बनाई गई और इसके बाद से यहाँ ऐसे छोड़ा हुआ है और देखकर सहज ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये कोई नया निर्माण नहीं है, कुछ पुराना निर्माण है। और ये तमाम वो लोग हैं जिन लोगों ने बुलाया, जिन लोगों ने ये बताया कि इस तरीके की यहाँ वित्तीय अनियमितता है और ये काम में गुणवत्ता नहीं है। इस बात का ये लोग आरोप लगा रहे हैं और आरोप लगा रहे हैं यहाँ के ब्लॉक प्रमुख पर, आरोप लगा रहे हैं यहाँ के जिम्मेदार पर, जो ब्लॉक का सबसे बड़ा मुखिया है उस पर आरोप लगा रहे हैं। अब आरोपों की सत्यता क्या है ये तो जांच का विषय है, लेकिन अगर कोई आरोप लगा रहा है तो उच्च अधिकारियों को संज्ञान लेना चाहिए। फिलहाल मामला क्या है वो जानेंगे। क्या मामला भी है आपका? यहाँ एक बंधक बन रहा था बांध और इसमें 10 लाख रुपए बिना फाइल बने हुए ब्लॉक प्रमुख विनोद कुमार गौतम और उनके प्रतिनिधि सर्वेश मिश्रा निकाल लिए हैं। और यहाँ जो पुराना यहाँ शमशान जो लाशें जलाई जाती थी वो भी जो बना था उसको भी तोड़वा के छोड़ दिए और लगभग लमसम ये 1 साल हो गया, आज तक ये बनने का कोई काम आया नहीं। बहुत दबाव के बाद यहाँ के प्रधान कमलेश प्रधान ने इन्होंने बैठने के लिए बनवा दिया, बाकी यहाँ कोई काम नहीं हो रहा है। सब बिना फाइल के पैसा निकाला जा रहा है और अगर हम लोग पूछने का प्रयास करते हैं तो दबिश दिया जाता है कि आप लोगों से कोई मतलब नहीं है और क्षेत्र पंचायत की नीति से 10 लाख रुपया निकाल लिया गया है। अच्छा। हाँ, ये कैसे जानकारी हुई कि पैसा निकाल लिया गया? ये हम लोगों यहाँ के लोकल आदमी से, क्षेत्रों वालों से पूछा कि भैया यहाँ के क्यों बन नहीं रहा, तो लोग यही बताए कि यहाँ के 10 लाख रुपया बंधक बनाने के लिए आया था, बिना फाइल के निकाल लिए। अच्छा, इसके पहले भी यहाँ घाट था? इसके पहले यहाँ घाट था, इसके पहले कल यहाँ जलाया जाता, बरसात के सीजन में भी जलाया जाता था, लेकिन अब बरसात इसको गिरवा दिए और जब गिरवा दिए तो बरसात हो चाहे जो भी हो तो जहाँ जलाना हो तो जला ही दिया जाएगा। इससे कोई मतलब, वो आपके सामने प्रत्यक्ष यहाँ की जगह भी है, फोटो भी है आपके सामने और जो घाट तोड़े भी हैं वहाँ का पावा भी रखा गया है और सब था उसको भी तोड़ दिया गया और नया बनाया, नया बनाया और 51 लाख दान भी मिला था यहाँ पर। दान भी मिला, लेकिन वो भी दान का पैसा कोई पता नहीं, जो कि विनोद तिवारी दिए थे, विजय हुआ के विवेक तिवारी, और वो भी पैसा का नहीं पता लग रहा है कहाँ गया। ये सब किसने किया है, कौन जिम्मेदार था? ये विनोद कुमार गौतम और सर्वेश मिश्रा, ब्लॉक प्रमुख करौदी कला। आप क्या हैं? क्षेत्र पंचायत विद्यानिवास उपाध्याय देवराजपुर। तो आप लोगों ने तो चुना होगा ना अपने नेता को, आप ही लोगों ने नहीं चुने तो हम ही लोग हैं, लेकिन अब जब अपनी मर्जी से काम कर रहे हैं तो वहाँ क्षेत्र पंचायत से कोई मतलब ही नहीं है ना। वो तो बिना क्षेत्र पंचायत की तमाम लोग सड़कों पैसा निकाल लिए हैं और दिखा दिए कि यहाँ क्षेत्र पंचायत ने काम कराया, लेकिन वहाँ मौके पर जब मीडिया पहुँचती है, अधिकारीगण पहुँचते तो कोई काम ही नहीं दिखता ना। हर अधिकारी देख मैनेज कर लेते हैं। क्यों जी, क्या समस्या है जो आरोप लगा रहे हैं? आप क्या है नाम पहले परिचय दे दीजिए। अशोक निषाद। अशोक निषाद जी। जी। आप भी क्षेत्र पंचायत? जी जी, क्षेत्र पंचायत सदस्य हैं आप? जी। आपका नेता भ्रष्टाचार किए जा रहा है, आप लोग कुछ कर ही नहीं पा रहे? नहीं सर, भ्रष्टाचार ये पहले शमशान घाट जो है ये जिला पंचायत के नीति से बना था, उसके बाद 2 बार ग्राम पंचायत से बना है, मरम्मत हुआ है, अभी ध्वस्तीकरण कर दिया गया बिना बताए हुए। तो क्या ये ध्वस्तीकरण करने की स्थिति में था? जर्जर हो गया था? नहीं, जर्जर तो नहीं हुआ था, मरम्मत करने की स्थिति में था, लेकिन ध्वस्तीकरण की स्थिति में नहीं था। ये बताया गया कि बहुत बेहतर तरीके से इस पर काम होगा और इस पे बढ़िया बनाया जाएगा और इस पे सुनने में आया है कि 51 लाख का दान भी मिला था। अच्छा। और फिर अभी किस निधि से इस पर पैसा बन रहा है ये भी पता नहीं है। इसको प्रधान जी बेहतर तरीके से बताएंगे, यहाँ के प्रधान जी जो हैं। समस्या क्या है यहाँ? समस्या यही है जो ध्वस्तीकरण कर दिया गया और किसी को पता नहीं चला और उसके बाद एक बंधा भी है और उस पर 48 लाख रुपए निकाल लिया गया, सिर्फ वही घास ओस छिलाकर, और पहले बंधा बना हुआ था। यानी बंधे के नाम पर 48 लाख रुपए निकाल लिया गया, बड़ा आरोप लगा रहे हैं आप? जी जी। ये किसने निकाला है? ये क्षेत्र पंचायत से हुआ है। अच्छा, क्षेत्र पंचायत निधि से हुआ है। जी।
तो ये बंधा बना? नहीं, बंधा बना नहीं है। बंधा कहाँ बनना था? यही बंधा है, वो हाँ। पूर्व में बना हुआ था पहले। हाँ और उसके बाद फिर अब सरपत होता है ना, सरपत हाँ। सरपत काट करके हाँ। इसको दिखा दिया गया कि इस पर फिर से काम हुआ है। अच्छा, हाँ। और काम नहीं किया गया? नहीं नहीं, अच्छा, ये कितने दिन पहले ऐसा सब कुछ किया गया? ये लगभग 1.5 साल पहले। कितने लाख रुपए निकाले गए? 48 लाख। ये क्षेत्र पंचायत सदस्य हैं, इन्होंने अपने मुखिया को चुना था और ये बड़ा आरोप लगा रहे हैं। इनका कहना है कि भैया सरपत काट करके 48 लाख रुपए निकाल लिए। मतलब घास की कटाई की मजदूरी 48 लाख रुपए होती है। सोचने का विषय है। ये इतने बड़े आरोप लगे और अधिकारी आंख बंद करके बैठे हुए हों। सोचने का विषय। सोचिए आप कि मतलब वो भी, ये लोग जिम्मेदार पदों पर हैं, क्षेत्र पंचायत सदस्य हैं ये लोग, और स्थलीय निरीक्षण करेंगे तो ये तस्वीरें दिखेंगी आपको। ये देखिए आप, ये इस तरफ ये देख सकते हैं। ये लोग कह रहे हैं कि इसको जमींदोज कराया गया है, तो इसका जो मटेरियल था, इसमें जो ईंट थे और चीज़ें, उनको नीलाम कराने की प्रक्रिया होती है, तो एक प्रक्रिया के तहत गुजरता है। तो क्या इसकी नीलामी कराई गई? क्या ये ध्वस्तीकरण की स्थिति में था? और अगर था तो ध्वस्तीकरण कराने के बाद क्या इसका निर्माण कराया गया? और निर्माण कराया गया तो कितना रुपया निकाला गया? और निर्माण कराया गया तो निर्माण कहाँ चला गया? और यही सब सवाल ये लोग पूछ रहे हैं। सोचिए कि आप लाश पर राजनीति करेंगे, आप मुर्दों की राजनीति करेंगे। सोचने का विषय है। मतलब इस तरीके का भ्रष्टाचार और इतने बड़े आरोप लगे और जांच ना हो, कोई सुनने वाला ना हो, कोई देखने वाले ना हो, तो देश सोने का चिड़िया कैसे बनेगा? आप लोगों ने इस बात की शिकायत नहीं करी किसी से? मैंने शिकायत तो किया था, लेकिन क्षेत्र पंचायत कहीं सुनवाई नहीं हो रही है। इसलिए क्षेत्र पंचायत अगर आज सुनवाई होती, आज वो कुछ करते, लेकिन कोई मतलब नहीं है। जैसे हम लोग माने जीरो। आप लोगों ने, क्षेत्र पंचायत सदस्य जो होते हैं वो अपने बीच से ही एक क्षेत्र पंचायत को अपना लीडर चुनते हैं, जिसको ब्लॉक प्रमुख कहा जाता है। ये अप्रत्यक्ष चुनाव होता है और ब्लॉक प्रमुख के ऊपर, यानी अपने ही नेता के ऊपर ये लोग आरोप लगा रहे हैं कि इनका नेता भ्रष्टाचार कर रहा है, इनका नेता पैसा निकाल लेता है, काम ही नहीं कराता है। और इतने बड़े आरोपों पर जांच ना हो। जांच हुआ कि नहीं? कोई अधिकारी आए कभी? कोई जांच तो लमसम नहीं हुआ है। लीगल क्या है, फिर से जांच हो, या आपसे हम लोग सरकार से और अधिकारी से उम्मीद करते हैं कि अच्छी तरीके से जांच कराया जाए। अगर इसमें सर्वेश मिश्रा और विनोद गौतम लिप्त हैं तो उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। यही हम लोग जिलाधिकारी महोदय, जो भी अधिकारी कर्मचारी इसमें संलिप्त हैं, उनके ऊपर विधिक कार्रवाई किया जाए। आपका मनोज सिंह। क्या समस्या है? अभी क्षेत्र पंचायत सदस्य? नहीं, हमारी औरत है। अच्छा, हम नहीं हैं। बताएं। अच्छा, आप प्रतिनिधि हैं? जी जी जी। बताएं। समस्या यही है कि जैसे जो शमशान घाट पहले से बना हुआ था, उसको तोड़ दिया गया, उस पर उसको बनवाया भी नहीं गया, और जो है अनुदान भी मिला था पैसा, बिना फाइल के 10 लाख रुपए निकल गए। बिना फाइल बनाए 10 लाख रुपए? हाँ, निकल गए। इस बात की जानकारी आप लोग कैसे किए? ये पता चल जाती है, हम लोग भी ब्लॉक से जुड़े हुए, तो उसमें पता चल जाता है। अच्छा, जो अनुदान मिला था वो कितना था? 51 लाख रुपए। ये देने वाले कौन थे? विवेक तिवारी भैया थे। अच्छा, तो ये 10 लाख ये और 51 लाख ये, यानी 61 लाख रुपए से घाट बन गया। अब आप ही देख लीजिए कहाँ बन गया है। बाकी आप देख लीजिए, पूरा जो बना था वो भी तोड़ दिया गया, ये भी टूटा हुआ था। थोड़ा सा दबाव बना तो प्रधान जी अपनी नीज से कराए हैं इसको, अपने पर्सनल पैसे से। तो आपको लगता है कि यहाँ ब्लॉक प्रमुख द्वारा करप्शन किया जा रहा है? बहुत ज़्यादा। तो विनोद गौतम का नंबर है? जी, कोई मेरे नंबर आप पास हमें उपलब्ध करा सकते हैं? विनोद गौतम जी जो यहाँ के ब्लॉक प्रमुख हैं, जिन पर आप लोग आरोप लगा रहे हैं, तो आरोप हैं, इन आरोपों की जांच होनी चाहिए। ये देश की संपत्ति का मामला है, इन लोगों के टैक्स के पैसे का मामला है। पारदर्शिता आखिर क्यों नहीं है कामों में? ऐसा कैसे हो सकता है? ब्लॉक प्रमुख यहाँ के जो विनोद गौतम जी हैं, हेलो विनोद गौतम जी से बात हो सकती है क्या? हाँ, सो रहे हैं। अच्छा, थोड़ा सा जगा दीजिए, जनता जगी हुई है तो वो भी थोड़ा जग जाए जनता के साथ में। मैं आलोक दुबे पत्रकार हूँ, बात कर रहा हूँ, उनसे बता दीजिए। ठीक है, रुक जाओ जी। भैया भी उठेंगे, बात कर लेना, ठीक है? चलिए, ठीक। हाँ। ये स्थिति है साहब।
ये ब्लॉक प्रमुख को जब मैंने यहाँ से फ़ोन लगाया तो ये लोग कहते हैं कि आपने हमारा पक्ष नहीं जाना, और हम जब पक्ष जानने की बात कर रहे हैं तो भाई साहब सो रहे हैं।